सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर जो कोयल होती है वो होती है मूविंग कोयल, मूविंग आयरन कोयल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके अंदर हम एसी और डीसी, एसी एंड डीसी दोनों टाइप के यूनिट्स को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि एक कोयल होती है जो कि फिक्स होती है, एक कोयल होती है जो कि फिक्स होती है, यानी कि एक मैग्नेटिक कोयल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोयल होती है जिसके दो प्रोब होंगे। दो प्रोब को हम यहाँ पे इस तरीके से, ये जो प्रोब्स होते हैं उनको सप्लाई में कनेक्ट करते हैं। जैसे हमको इसके अंदर एक टर्मिनल जो होता है वो कॉमन होता है, यानी कि जो ब्लैक टर्मिनल हमारे पास, हम यहाँ पे दो लीड मिलती हैं, दो लीड को हम एक को कॉमन में कनेक्ट करते हैं, दूसरे को हम जो चीज़ मेजर करने जा रहे हैं उसके अंदर कनेक्ट करेंगे। जैसे कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस और मेजर करना है तो इस प्रोब के अंदर यूज करेंगे, और अगर हमको डीसी करंट मेजर करना है तो एक को कॉमन में रखेंगे और दूसरे को डीसी एम्पीटर वाले प्रोब के अंदर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अंदर से किस तरीके से काम करेगा, जैसे ही हम इसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड जो है, यहाँ पे जो आयरन है कि आयरन की स्ट्रिप होती है, उस आयरन की स्ट्रिप को ये अट्रैक्ट करता है। अब अट्रैक्ट कितना करेगा ये डिपेंड करता है कि आप क्या मेजरिंग यूनिट मेजर कर सकते हो। जैसे कि अगर आप वोल्टेज मेजर करते हो तो ये इसके अंदर फ्लो होने वाले करंट और इसके रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप को मेजर करेगा। अगर करंट को मेजर करेंगे तो करंट जो होता है, इसके अंदर जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ही इसके अंदर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जिसके ऊपर यह आयरन को उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। और ये यहाँ पर स्पिंडल लगा होता है, स्पिंडल लगा होता है, ये यहाँ पर आयरन का मूविंग आयरन प्लेट है, मूविंग आयरन प्लेट होती है जिसको यह अट्रैक्ट करता है। और इसके साथ में यहाँ पर एक पॉइंटर होता है, पॉइंटर के साथ में यहाँ पे ये एयर डैम्पिंग चैम्बर है। एयर डैम्पिंग चैम्बर का काम होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कम करने का, यानी कि डैम्पिंग टॉर्क जनरेट करने का। यानी कि यहाँ पे जब स्केल का पॉइंटर, स्केल के ऊपर पॉइंटर मूव करेगा तो यह मूव कंप्रेशन नहीं करे, मतलब कंपन नहीं करे, इसको रोकने के लिए इसके अंदर एयर डैम्पिंग चैम्बर दिया जाता है। ये इसका पिस्टन होता है ताकि हमारा जो पॉइंटर होता है एक निश्चित वैल्यू के ऊपर जाके रुक जाए। ठीक है, और यहाँ पे दिया जाता है इसका स्केल। तो इस तरीके से यह कार्य करता है। अब नेक्स्ट जो स्लाइड होती है उनके अंदर हम देखेंगे कि 1 बाय 1 जो है वोल्टेज का सर्किट किस तरीके से होता है, करंट का सर्किट, एमीटर का सर्किट किस तरीके से होता है, और रेजिस्टेंस का सर्किट किस तरीके का होता है, और कंटिन्यूटी का सर्किट कैसा होता है। देखिए, ये जो सर्किट दिया हुआ है यहाँ पे हमारा जो मूविंग कॉइल होता है वो होता है, और उसका रेजिस्टेंस होता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ कुछ होता है, और उसके शंट में अलग अलग रेंज के हम रेजिस्टेंस लगाएंगे तो उस हिसाब से हमारी अलग अलग रेंज की जो है करंट मेजर होगी। तो ये हमारा मल्टी रेंज एमीटर। मल्टी रेंज एमीटर का सर्किट इस तरीके से होता है। यहाँ पे दो प्रोब हैं, आपको दो प्रोब जो है एक कॉमन वाला है और एक हमारा जो स्पेशल प्रोब होता है। यहाँ पे जो माइनस होता है वो ब्लैक कलर की प्रोब में कनेक्ट करते हैं, और जो प्लस होता है उसको रेड कलर की प्रोब में कनेक्ट कर देते हैं। और जब भी एमीटर्स को, यानी कि मल्टीमीटर से हमको करंट मेजर करना है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा लोड होता है, जैसे ये हमारा लोड है और इसको सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारे मल्टीमीटर को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे सीरीज के अंदर। ठीक है, ये हमारा मल्टीमीटर है, और इसकी दो प्रोब को सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे। सीरीज में जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो हमारा लोड भी चलेगा, और लोड में चलने के साथ साथ ही हमारे अंदर जो मल्टीमीटर है उसके अंदर करंट की रीडिंग भी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि मल्टीमीटर से अगर करंट मेजर करना हो तो सर्किट को अंदर इसको सीरीज में रखा जाएगा। यहाँ पे हम हमारा जो लोड का वोल्टेज होगा, वो वोल्टेज सप्लाई देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम जो है मल्टीमीटर को एमीटर रेंज में रख के जो है करंट को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि एनालॉग जो मल्टीमीटर होता है उसके अंदर वोल्टेज, जो मल्टी रेंज वोल्टेज होता है, जैसे कि यहाँ पे एसी और डीसी का मल्टी रेंज वोल्टीमीटर है, ये वाला जो पार्ट है उसके अंदर इस तरीके का सर्किट होता है, जिस यहाँ पे हमारा ये मूविंग कॉइल है और उसके साथ में यहाँ पे क्या होता है कि जैसे वोल्टेज चेक करते हैं तो वोल्टेज क्या होता है, V बराबर IR, ओम के लॉ के अनुसार। यानी कि यहाँ पे अगर सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जाएगा। यानी कि हमको 10 वोल्टेज चेक करना है तो सिर्फ इतना सा रेजिस्टेंस सीरीज में रहेगा। अगर मान लो 50 वोल्टेज चेक करना है तो हमको ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में रखने पड़ेंगे। यानी कि ये मल्टी रेंज वोल्टीमीटर है। इस तरीके का सर्किट होता है। इस मूविंग कॉइल के सीरीज में हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जाएगा, जिससे हमारी रीडिंग जो है ज़्यादा आती जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो वोल्टीमीटर है, मल्टीमीटर का वोल्टीमीटर सेक्शन कार्य करता है। उसके बाद में देखते हैं कि हमारा जो
ओम मीटर का सेक्शन होता है, उसके अंदर भी हमारे जो मूविंग कॉइल होती है उसके अंदर हमारा एक सीरीज में रेजिस्टेंस होता है, एडजस्टर बोलते हैं, और उसके संट के अंदर हमारा एक बैटरी कनेक्टेड रहता है सीरीज में। मल्टीमीटर के सीरीज में एक बैटरी कनेक्टेड रहता है। जैसे ही इसके अंदर कोई करंट फ्लो होगा तो इसके अंदर फ्लो होने वाले करंट जो होती है वो इसके रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जिसकी वजह से आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा कि जैसे मान लो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में जो है करंट की वैल्यू क्या आएगी, बहुत कम आएगी। इसका मतलब यहाँ पे ये मूविंग कॉइल है, जो जैसे कि ये जो मल्टीमीटर है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारा एसी करंट और डीसी करंट का जो डायरेक्शन है, यानी कि जीरो वैल्यू जो है इधर है, लेकिन हमारा जो ओम मीटर है उसका जो स्केल है वो उल्टा है। ठीक है, इसका जीरो इधर में दिया हुआ है, यानी कि लेफ्ट साइड के अंदर जीरो है और राइट साइड के अंदर इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर ये करंट जो फ्लो होता है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर करंट उतना ही कम फ्लो होता है। और ये इसके अंदर सीरीज के अंदर शंट में रेजिस्टेंस जोड़ते जाएंगे तो इसके अंदर जो फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू और भी चेंज होती जाएगी। इस तरीके से हमारा जो है मल्टी रेंज ओम मीटर काम करता है। उसके बाद में देखते हैं कंटिन्यूटी टेस्टिंग के लिए हमारे पास दो प्रोब होती हैं। दो प्रोब को हम किसी भी, जैसे फ्यूज है या कोई केबल है या फिर वायर है, उसका कंटिन्यूटी देखना है तो इस दोनों प्रोब के ऊपर हम दोनों टर्मिनल को, केबल को या फ्यूज को, मान लो ये फ्यूज है हमारा, तो ये फ्यूज को हम इस यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो ये सर्किट जो है हम जैसे ही क्लोज करेंगे तो यहाँ पे बैटरी सर्किट में आ जाएगी और ये बजर बजने लगेगा। अगर ये सर्किट ये कंटिन्यूसली क्लोज है, यानी हमारा सर्किट क्लोज है तो बजर बजेगा, अगर अदरवाइज अगर ये ओपन है तो बजर नहीं बजेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर कार्य करता है मल्टीमीटर के अंदर।